बच्चों, मैं एक बार फिर महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स में। और दून डिफेंस अचीवर्स में हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है, जिसमें मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स भी है और इंग्लिश ग्रामर का मैं खुद देख रहा हूँ। तो बच्चों, अभी हम लोग कर रहे हैं 100 गोल्डन ग्रामर रूल को। 100 गोल्डन ग्रामर रूल ही क्यों कर रहे हैं, कंसेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमारे पास बच गया है बहुत कम समय। बहुत कम समय कितना बच गया है? 30 से 40 दिन मान करके चले। और 30 से 40 दिन में अगर हमने इंग्लिश में कमांड करनी है, और ये जो स्पॉटिंग द एरर है जो हम लोग 100 गोल्डन ग्रामर रूल कर रहे हैं, वो स्पॉटिंग द एरर से रिलेटेड है। तो स्पॉटिंग द एरर एक सेक्शन है ना। एक तरह से मान करके चलें कि इंग्लिश ग्रामर पे आपको कमांड करनी है, तो स्पॉटिंग द एरर के 10 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ऐसी PQRS के 10 आएंगे, ऐसी वोकैबुलरी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के 10 आएंगे, और ऐसे ही हमारा आ जाएगा इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई एग्जाम से पहले हम लोग स्पॉटिंग द एरर को भी कवर कर लें, वोकैबुलरी को भी कवर कर लें, और PQRS को भी, और भी जो सेक्शन आते हैं। तो इसी सीरीज में पहली वीडियो हम लोगों ने रिलीज कर दी है, जिसमें हम लोगों ने वर्ब से रिलेटेड कुछ रूल्स देखे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, नाउन से कौन कौन से रूल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग सिर्फ उन रूल्स को लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से वो रूल हैं, चलिए चलते हैं नाउन के ऊपर। और अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हम लोगों ने वर्ब के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा है, 8 या 9 रूल मुझे लगता है उसमें हम लोगों ने करे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो ल्यूसेंट की बुक में देखें तो मुझे लगता है 150 से 200 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं वो मुझे लगता है 8 से 9 ही रूल हैं, जो जनरली या तो पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। अभी हम लोग नाउन की बात करें तो चलिए बढ़ते हैं, नाउन से क्या क्या चीजें हैं जो हमारे पास आती है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नाउन। तो सबसे पहला जो रूल है नाउन का, वो क्या है? वो कहता है कि देयर आर some nouns, there are some nouns which are singular in form but plural in function। जरा एक बार इनको समझने की कोशिश करें कि क्या कहना चाह रहा है। बोल रहा है भाई कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर इन फॉर्म, मतलब आपको दिखेंगे सिंगुलर, आपको लगेगा ऐसा कि ये जैसे सिंगुलर दिख रहा है, लेकिन वो यूज कैसे होगा? प्लूरल की तरह। सिंगुलर और प्लूरल आप जानते होंगे भाई, एक वचन या फिर जो एक की बात दिखाता है। प्लूरल मतलब बहुवचन या एक से ज्यादा जो होगा उसको हम लोग प्लूरल की तरफ बिहेव करेंगे। अब ऐसे कौन कौन से नाउन हैं जो दिखेंगे सिंगुलर और प्लूरल की तरफ बिहेव होंगे? इससे आगे ग्रामर की बुक्स में क्या लिखा हुआ है? इससे आगे ये लिखा है कि भाई प्लूरल इन फंक्शन, that is why we should use plural verb। we should use plural verb। भाई ये हमें पहले भी पता है। क्या क्या पता है हमें? हमें ये पता है कि अगर कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर दिख रहे हैं, प्लूरल की तरह बिहेव होंगे, तो ऑब्वियसली बात है उनके साथ वर्ब जो आएंगे वो प्लूरल आएंगे। एक चीज और ध्यान में रखनी है कि भाई वो है कौन कौन से नाउन, जरा उनके बारे में बात करें। तो एक तो हमें याद रखना है 4 P's, दूसरा हमें याद रखना है 4 C's, और तीसरा हमें याद रखना है GF और VY। क्या क्या याद रखना है, एक बार दोबारा से बात करें। 4 P's मतलब जो P होंगे ना वो 4 होंगे। एक P हो गया जो डिनोट करेगा पुलिस की बात, दूसरा P होगा जो बात करेगा पीपल की, तीसरा P जो होगा वो बात करेगा पेजेंट्री की। क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा 4th P बच गया, 1 2 3 और 4 थे, 3 ये हो गए, तो चौथा होगा क्वालिटी। अच्छा जी, इसके बाद C कौन है? C भी 4 है। सबसे पहला तो हमारा चिल्ड्रन है, हम लोग पहले से जानते हैं। उसके बाद बात करें तो क्लर्जी हो जाता है। उसके बाद बात करें तो कैटल हो जाता है, और कैवलरी। GFVY क्या होते हैं? G होता है भाई जेंट्री, V होता है भाई वर्मिन, और F होता है फोक, और Y होता है यूथ। अब एक चीज ध्यान रखना, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी कि केवल यही नाउन नहीं है कि जो सिंगुलर की तरह दिख रहे हैं और प्लूरल की तरह बिहेव होंगे। नहीं, ऐसे बहुत से नाउन हैं।
आपको ध्यान रखना है, ऐसे बहुत से नाउन है, लेकिन हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं? बहुत लोग बाकी बच्चे में उनको क्यों नहीं पढ़ रहे? और केवल हमने पी में 4P ही क्यों लिए भाई? 2 क्यों नहीं लिए? 6 क्यों नहीं लिए? 4 सीज में 4 सी क्यों लिए? जी को क्यों अकेला क्यों लिया? एफ को क्यों लिया? वी और वाई को क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यही हमारे एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, या फिर इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। और भी बहुत सारे नाउन होंगे जो सिंगुलर दिख रहे होंगे लेकिन प्लूरल की तरफ बिहेव होंगे, लेकिन ऐसा अनप्रेडिक्टेबल तो बहुत सारी चीजें हैं। हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हमें उन चीजों को पढ़ना है कि जिनकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब इनकी मीनिंग की एक बार बात करें। भाई पुलिस की मीनिंग हम लोग जानते हैं, पुलिस पुलिस होता है, और पुलिस का मतलब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। पीपल का मतलब भी हम लोग जानते हैं, लोग जिसे हम लोग कहते हैं। पीजेंट्री होता है हमारा ग्रुप ऑफ फार्मर्स, ग्रुप ऑफ फार्मर्स को कहेंगे पीजेंट्री। पोएट्री हम लोग जानते हैं, मुर्गी फार्म से रिलेटेड होता है पोएट्री। चिल्ड्रन बच्चे होते हैं। क्लर्जी क्या होता है? ग्रुप ऑफ, आपने देखा होगा चर्च में क्या होते हैं? फादर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी में क्या होता है? प्रीस्ट होता है, ऐसी चर्च में फादर होता है। अब फादरों का जो ग्रुप होगा ना उसको कहेंगे क्लर्जी, मतलब एक फादर ना होकर के बहुत सारे फादर हो। कैटल मवेशी आपने सुना होगा। कैवलरी, कैवलरी घुड़सवार सैनिक होते हैं। पहले के टाइम पे हुआ करता था, सैनिक जब होते थे, आपने राजा महाराजाओं की स्टोरी सुनी होगी या फिर हिस्ट्री आप लोग पढ़ते होंगे तो हिस्ट्री में आपने जरूर पढ़ा होगा कि उसके पास ना इतनी सैनिक की टुकड़ी थी या उसके घुड़सवार सैनिक 500 थे। या आज भी जब वॉर होता है, आज भी जब आज तक वगैरह में देखते होंगे भारत पाकिस्तान के बीच में, वो तो आज तक के हिसाब की बात करें तो आज तक ने तो बहुत बार लड़ाइयाँ कर दी। आज तक के हिसाब से तो कब से कब का जो है भारत ने पाकिस्तान को मार दिया। आज तक हमेशा बात करता रहता है क्या हमारे पास इतना, उनके पास इतना, हमारे पास तोपें इतनी, उनके पास इतनी। अब ये सारा चीज देखना पड़ेगा एक्यूरेट है कि नहीं, उसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो अभी ये कैवलरी जो है ये घुड़सवार सैनिक की बात करते हैं। जेंट्री, वर्मिंग, फोक और यूथ। यूथ हम लोग जानते हैं युवा वर्ग जिसको कहेंगे। फोक होता है रिलेटिव्स, वर्मिंग होता है आपके इंसेक्ट्स, और जेंट्री हो गए अच्छे लोग। अब ये सारी चीजें जो है हमें प्लूरल की तरह बिहेव होगी। सिंगुलर दिख रही है, चिल्ड्रन देखिए ऐसा लगता है सिंगुलर है, और प्लूरल में लगता है चिल्ड्रंस होता है, या कभी कभी हम लोग बोलते भी हैं चिल्ड्रंस। Children should not do this, but we should remember one thing that this children is already in plural form, so we cannot add s or es with this children. पुलिस हम लोग जानते हैं। अच्छा पुलिस के साथ क्या है? पुलिस का देखना, कभी कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि पुलिस बहुत करप्ट हो चुकी है, और कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि एक पुलिस वाले ने ऐसा किया। तो जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पुलिस करप्ट हो चुकी है, जब हम ऐसा कह रहे हैं पुलिस करप्ट हो चुकी है, तब हम लोग पुलिस को प्लूरल की तरफ बिहेव करेंगे। अगर ऐसा बोला गया है कि एक पुलिस वाले ने ऐसा किया तो मैं कहूंगा अ पुलिसमैन। तो जब मैं कहूंगा अ पुलिसमैन, देन वी यूज पुलिस एज अ सिंगुलर आइडेंटिटी। क्यों भाई? उसके पहले एक आर्टिकल आ गया। जब आर्टिकल आ जाएगा ए और एन तो हम उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। अभी देखिए प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल से क्या समझेंगे? जरा मैं इनको बिठा करके कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और हम लोग देखेंगे कैसे हमारे एग्जाम में जो है इनसे एरर आता है। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिखा, पीपल ऑफ दिस कंट्री, पीपल ऑफ दिस कंट्री मिसएंथ्रोपिस्ट। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चिल्ड्रन is oblique are making mischief here। आगे बात करेंगे cattle, cattle is oblique are grazing in the field। अब देखिए आप जरा, अब यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बना है? ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है नाउन और प्रोनाउन, और ये जो रही वर्ब हमारी हेट्स। कैसे पता चला भाई? कोई भी वर्ड अगर हम एस और एस के साथ देखेंगे तो वो या तो नाउन होगा या तो वो वर्ब होगा। अब नाउन तो ये रहा, ये लेकिन वर्ब होगी। अच्छा और कोई नाउन हमारे पास है भी नहीं। हाँ एक कंट्री हमारे पास नाउन है, हेट्स हमारा हो सकता है नाउन और वर्ब दूसरा, लेकिन अगर हम लोग ये भी नाउन मानेंगे तो फिर इसके लिए वर्ब कहाँ गई? तो पीपल के लिए जो वर्ब है वो हेट्स है, पीपल हेट करते हैं। अब ये पीपल प्लूरल है तो ये हेट्स नहीं हो सकता, क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा हेट।
तो सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, पीपल ऑफ दिस कंट्री हेट मिसैंथ्रोपिस्ट। भाई मिसैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, मिसैंथ्रोपिस्ट होता है भाई जो हेटर ऑफ मैनकाइंड होता है, और इसका ऑपोजिट होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जाम में आ सकता है, अगर आपको नहीं पता तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट मींस द वन हु हेल्प्स मैनकाइंड और द वन हु लव्स मैनकाइंड। सेकंड की बात करें, चिल्ड्रन इज और आर, क्या आएगा हमको देखना है। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा कि भाई ये कोई ऐसे नाउन होंगे जो दिखेंगे सिंगुलर और प्लूरल की तरह बिहेव होंगे। तो चिल्ड्रन आर इज ना होकर के हमें लगाना पड़ेगा चिल्ड्रन आर मेकिंग मिस्चीफ हियर। मिस्चीफ का मतलब शरारत होता है, और एक ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं बनता। कई बार हमारे एग्जाम में आ जाता है मिस्चीफ्स, सो वी शुड रिमूव एस और ईएस फ्रॉम द मिस्चीफ्स। थर्ड सेंटेंस कहता है कैटल इज और आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। भाई ऑब्वियसली बात है, सिंगुलर है, दिख रहा है सिंगुलर, लेकिन होगा प्लूरल, तो इस वजह से आर हो जाएगा, ना कि इज। तो ये हमें याद में रखना है। पहला रूल हमने नाउन का क्या किया, भाई कुछ नाउन ऐसे होंगे जो दिखेंगे सिंगुलर और प्लूरल की तरह बिहेव होंगे। अगर ऐसे नाउन हमारे एग्जाम में आते हैं किसी सेंटेंस में, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब लगाई जाएगी। पहला रूल हम लोगों ने कर लिया। बढ़ते हैं सेकंड वाले एग्जांपल की तरफ, सेकंड वाले रूल की तरफ। क्या कहता है सेकंड वाला रूल, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कितना कर पाते हैं, और ये भी देखते हैं कि अभी हमारे एग्जाम में 2023 के एग्जाम में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। क्या कहता है भाई सेकंड वाला रूल? सेकंड रूल कहता है कि सम नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। ओके, अब क्या लिखा गया है जरा इनकी बात समझे। देयर आर सम नाउन्स, इसी को अगर मुझे बनाना हो, देयर आर सम नाउन व्हिच आर सिंगुलर इन फॉर्म एंड, बट की जगह पे हम कर देते हैं एंड सिंगुलर इन फंक्शन, singular in form and singular in function. That is why we should use singular verb. और हम लोग ये भी कह सकते हैं there are some nouns which are singular, or there are some nouns which are plural in form and singular in function. कौन कौन से वो नाउन होते हैं आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पे न्यूज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, आगे बात करें म्यूजिक, मनी, डेवरेश, फर्नीचर, सीनरी और गोल्ड, सिल्वर। अच्छा, ज्यादा एग्जाम्पल जाने से बढ़िया है कि आप जरा इनको इस तरीके से देखें कि भाई होते क्या है। देखो आपने अनकाउंटेबल नाउन तो पढ़ा होगा, अब कैसे पढ़ा है ये मुझे पता नहीं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा तो होगा। अब किताबों में जनरली हमें पहले से पढ़ाया गया है कि अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जो जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने कहा था कि भाई ये डेफिनेशन 8th 9th तक ठीक है, आपको थोड़ा सा अगर एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा कुछ ऐसा पढ़ना पड़ेगा जो पुराना मेथड ना हो, पुराना तरीका ना हो, जिससे एक्चुअल में सवाल बनते हैं। वो जो डेफिनेशन है उससे कुछ सवाल तो बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल जो है अनक्लियर रह जाते हैं। तो मैंने कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन, या जो बच्चे मेरे से पढ़ते होंगे वो जानते होंगे, बहुत सालों से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ देहरादून में एनडीए और सीडीएस के लिए। तो जो बच्चे मेरे से पढ़ते होंगे वो जानते होंगे कि भाई अनकाउंटेबल नाउन होते कौन है, जो प्लूरल नहीं बनते हैं। अब प्लूरल नहीं बनते तो सिंगुलर होंगे, भाई प्लूरल नहीं बनेंगे तो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, और अगर सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर ही यूज किया जाएगा। अब जरा एग्जांपल ले लें, म्यूजिक का एग्जांपल लें तो म्यूजिक्स नहीं होता, मनीज नहीं होता, सिल्वर्स नहीं होता, गोल्ड्स नहीं होता, डेवरेसेस नहीं होते, इंफॉर्मेशंस नहीं होते, सीनरीज, फर्नीचर्स, एडवाइजर्स, न्यूज़ेस, ये सब नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता इसका मतलब ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जहां पे भी आपको दिखे उन सब के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। अगर आपने अनकाउंटेबल नाउन वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो आप जाकर के डून डिफेंस अचीवर्स के चैनल पे जाकर के वहाँ पे प्लेलिस्ट वाला सेशन है, उसमें आप ढूंढेंगे तो काउंटेबल अनकाउंटेबल से रिलेटेड आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, जिसमें मैंने विस्तार पूर्वक इसके बारे में डिस्कस किया है एक्सटेंसिवली, कि कैसे वह अनकाउंटेबल नाउन को पहचाना है और कैसे हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें उनको सॉल्व करना है।
अभी गोल्डन रूल की बात कर रहे हैं तो गोल्डन रूल मतलब फटाफट, फटाफट मतलब कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बेटर। गोल्डन रूल एक तरह से ये कह सकते हैं आप कि भाई आपने पढ़ तो सारा लिया, लेकिन अब ऊपर ऊपर तौर पे, जैसे इडियम्स है ना, इडियम्स है बर्ड्स ऑफ आई, बर्ड्स ऑफ आई या बर्ड्स आई व्यू, दैट इज बर्ड्स आई व्यू। और एक होता है ईगल आई व्यू। तो ईगल आई व्यू होता है बहुत ध्यान से देखना, और बर्ड्स आई व्यू होता है बहुत ऊपरी तौर पे देखना। तो हम लोग बर्ड्स आई व्यू कर रहे हैं फटाफट से ऊपरी तौर पर। तो इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्या लगाते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा एक सवाल इस तरीके से, न्यूज ट्रैवल वेरी फास्ट। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा, फर्नीचर्स आर सोल्ड फॉर अ सॉन्ग। मान लीजिए कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, हमको समझ में आना चाहिए चीजों को, बहुत आसानी से हम लोग बना पाएंगे। गोल्ड इज ऑब्लिक आर प्रीशियस मेटल फॉर अस। अब देखिए, अब जरा देखिए कहा क्या है, ये न्यूज आया, ये फर्नीचर्स है और ये गोल्ड है। इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब कौन है, ट्रैवल। और ये वेरी और फास्ट क्या है, वेरी हमारा एडवर्ब है, और एडवर्ब वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, तो ये जो वेरी है ये फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है। फर्नीचर्स, इसके लिए इस सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब है वो ये रही, हेल्पिंग वर्ब। सोल्ड हमारा मेन वर्ब आ गया, प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आने वाला आर्टिकल। गोल्ड हमारा फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए वर्ब, ये इन दोनों में से हम लोगों को एक लगाना है। प्रीशियस इज आल्सो एन एडजेक्टिव। मेटल, मेटल हमारा नाउन हो गया, इस मेटल के लिए आया हुआ ये एडजेक्टिव है। फॉर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, इसीलिए हम लोगों ने वी नहीं लगाया यहाँ पे, हम लोगों ने एस लगाया, नहीं तो सेंटेंस इस तरीके से भी बन सकता था, गोल्ड इज ऑब्लिक आर प्रीशियस मेटल फॉर वी। तो हम लोगों ने वी ना कर करके हम लोगों ने बोला गोल्ड इज ऑब्लिक आर प्रीशियस मेटल फॉर अस। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो चलिए जरा आगे चलें। ये सेंटेंस न्यूज ट्रैवल वेरी फास्ट, अब हम लोगों ने देखा भाई न्यूज आया है, अब ये लग तो प्लूरल रहा है, लेकिन मैंने कहा अभी कुछ ऐसे नाउन जो प्लूरल होंगे, जो प्लूरल दिखेंगे, लेकिन उनको सिंगुलर की तरह यूज किया जाएगा। तो इसलिए ट्रैवल ना होगा कि मुझे लिखना पड़ेगा न्यूज ट्रैवल्स वेरी फास्ट। तो किस तरीके से लिखेंगे, न्यूज ट्रैवल्स वेरी फास्ट। सेकंड कह रहा है फर्नीचर्स आर ऑब्लिक इज सोल्ड फॉर अस। अब फर्नीचर, सबसे पहली बात तो फर्नीचर होगा नहीं, ये सिंगुलर की तरह यूज होगी। अब फर्नीचर अकेला है ना, सो वी शुड यूज इज इन प्लेस ऑफ आर। सेंटेंस कैसे बनेगा, फर्नीचर इज सोल्ड फॉर अस। थर्ड ऑब्वियसली बात है गोल्ड इज होगा। अच्छा इज होगा, लेकिन हम लोग कुछ और तरीके से इस लगा रहे हैं, और ग्रामर कहेंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, दैट इज व्हाई वी यूज द सिंगुलर वर्ब विद दिस नाउन। तो क्या बन जाएगा, गोल्ड इज प्रीशियस मेटल फॉर अस। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी नाउन से। पहला क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखा भाई कुछ ऐसे नाउन होंगे जो प्लूरल दिखेंगे लेकिन सिंगुलर की तरह यूज होंगे, पहला हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, कुछ ऐसे नाउन होंगे, कुछ तो प्लूरल होंगे, कुछ सिंगुलर होंगे, लेकिन ये सारे अनकाउंटेबल हैं, और अनकाउंटेबल की वजह से इनको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा। और अब थर्ड की बात करें, थर्ड क्या है, चलिए उनकी तरफ चलते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, ये होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ ये चीजें, ऐसा नहीं कि ये मैं जो है पहली बार पढ़ा रहा हूँ, और आपने हो सकता है किसी से भी पढ़ा हो, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी। ग्रामर वही है, टीचर अलग अलग है, पढ़ाने का तरीका अलग है, लेकिन ग्रामर वही है। आप जहाँ पे भी रहते हो पढ़ा आपने सब यही होगा। तो चलिए जरा चले थर्ड के ऊपर। थर्ड रूल क्या कहता है, यस थर्ड रूल कह रहा है कि भाई कुछ नाउन ऐसे होते हैं, some nouns are plural in form and plural in function. And plural in function. भाई क्या होगा, कुछ ऐसे नाउन होंगे जो दिखेंगे भी प्लूरल और होंगे भी प्लूरल। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा भाई जो प्लूरल दिखेंगे लेकिन सिंगुलर होंगे। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा भाई अनकाउंटेबल होंगे, सिंगुलर होंगे। अब बोल रहे हैं कि भाई प्लूरल होगा और प्लूरल ही यूज होगा। कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ट्राउजर्स, भाई मैंने लिख दिया मशीनरीज,
या फिर सीजर्स, टॉन्ग्स, बाइनोक्यूलर्स, स्पेक्टिकल्स। अब हैं तो बहुत सारे, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ रहे थे। अच्छा, ट्राउजर्स एक्चुअली हमें लगता है ट्राउजर होता है, ट्राउजर्स नहीं होता। सीजर्स हम लोगों ने सुना है सीजर्स होता है, लेकिन सीजर कई लोग बोलते हैं। टॉन्ग्स, टॉन्ग्स मतलब चिमटा होता है, और बाइनोक्यूलर्स मतलब दूरबीन, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे, गॉगल्स भी होता है, गॉगल्स। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे नाउन होंगे जो प्लूरल की तरह दिखेंगे और प्लूरली बिहेव होंगे। तो चलिए जरा कुछ एग्जांपल लिखें इसके ऊपर और समझते हैं कि भाई एग्जांपल जब आएगा क्या कर पाएंगे हम लोग। एक और दूसरा एग्जामिनर क्या करता है, इस सवाल को कैसे घुमा करके देता है। लग तो इजी रहा है, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, सवाल को इस तरीके से घुमा करके देगा, आपको लगेगा कि भाई ये सवाल है ही नहीं। जैसे मैं एक सवाल लिखता हूँ, सीडीएस में एक क्वेश्चन आया था इस तरीके का, He bought a trouser for me. He bought a trouser for me. एक दूसरा, I love giving him scissors. Third, two spectacles are important to wear in this summer. आप जो मर्जी सेंटेंस बना दीजिए, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि बनेगा कैसे। अब इसकी जगह पर कुछ और दे सकता है, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, लेकिन बस हमें आना चाहिए कि पकड़ना कैसे है एरर को। अब देखिए, he bought a trouser for me, आगे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, which is very loose। मान लीजिए हम लोगों ने लिखा which is very loose। अब देखना, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट रहा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए जो वर्ब रही ये। अब आगे देखना, ये ट्राउजर है और ट्राउजर के पहले आर्टिकल आ रखा है। अब आपने बोला यार आर्टिकल ना तभी आता है जब सिंगुलर नाउन होता है। भाई ए और एन का यूज क्या होता है? इट कम्स बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इट कम्स बिफोर द सिंगुलर नाउन। सो दिस इज द सिंगुलर नाउन एंड दिस इज द आर्टिकल व्हिच इज कमिंग बिफोर द नाउन। तो ये तो सही है, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? कि ये जो ट्राउजर है ना, एक सबसे पहली बात तो ये हमेशा प्लूरल की तरह बिहेव होगा, ट्राउजर्स। ये देखिए हम लोगों ने पहले लिखा हुआ है, देयर आर सम नाउन्स व्हिच आर प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन। वो सिंगुलर होंगे ही नहीं जी, वो प्लूरल ही रहेंगे और प्लूरल ही बिहेव एक। अच्छा, ट्राउजर्स होगा तो ये भी हटना पड़ेगा, ए नहीं आएगा। फिर क्यों नहीं आएगा जी? इसलिए नहीं आएगा कि भाई ये ट्राउजर होगा तब तो ये आएगा, लेकिन ट्राउजर ही नहीं है तो ट्राउजर्स होता है तो ये भी हटेगा। या फिर आपको लगाना ही है तो आप इसको इस तरीके से लगाएंगे कि बॉट अ ट्राउजर्स फॉर मी, अ पीस ऑफ, यहां पे अ पीस ऑफ आ जाएगा, अ पीस ऑफ ट्राउजर। भाई ये क्यों लगाया मैं बताऊंगा अभी क्यों लगाया, व्हिच इज वेरी यूज। आगे हो गया सेकंड, कह रहा है आई लव, ये भी ठीक है, आई लव, ही होता तो ही लव्स हो जाता, गिविंग हिम सीजर, सीजर भी यहां पे भी सेम ऐसे ही होगा, सीजर से पहले किया है। थर्ड वाला क्या कह रहा है? टू स्पेक्टिकल्स। अब भाई टू नहीं आ सकता, स्पेक्टिकल्स ठीक है, आर इंपॉर्टेंट टू वेयर इन दिस समर। अब इसके लिए जो वर्ब आई है ये भी ठीक है, आर। अब गलती क्या है यहाँ पे? टू क्यों नहीं आएगा? एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसे नाउन जिसके दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट मतलब आप देखना चश्मों के दो पार्ट होते हैं। इस चश्मा होता है तो एक ये वाला रहा, एक ये वाला रहा, दो पार्ट होते हैं। ऐसी दूरबीन का भी होता है, दूरबीन भी दो पार्ट होते हैं। ट्राउजर्स भी आप देखना, ट्राउजर्स के भी दो पार्ट होते हैं, जैसे मैं आपको बना करके दिखाऊं। मान लीजिए ये ट्राउजर्स है तो ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये ट्राउजर्स हो गया। तो आप देखना दो पार्ट हो गए। ऐसी टॉन्ग्स, चिमटा, चिमटे के भी दो पार्ट होते हैं। आप देखिए ऐसे ऐसे करके होता है चिमटा, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक ये और एक ये, इसका भी एक ये और एक ये। तो ऐसी चीजें जिनके दो पार्ट होते हैं, ऐसी चीजें जिनके दो पार्ट होते हैं और उनको अगर सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है, अगर ऐसा बोलना है कि मेरे पास एक ट्राउजर है, भाई बोल तो सकते हैं, तो मुझे क्या करना है? ट्राउजर तो ट्राउजर्स ही रहेगा जैसे हम लोगों ने रूल में पढ़ा है, लेकिन क्या करेंगे? उसके आगे लगा देंगे अ पीस ऑफ। क्या लगा देंगे? अ पीस ऑफ। तो क्या कैसे सेंटेंस बनेगा?
सेंटेंस बनेगा अ पीस ऑफ ट्राउजर्स। भाई मान लीजिए मुझे 4 और 5 ट्राउजर की बात करनी है, मुझे बात करनी है 5 ट्राउजर, मैं बोलूँगा 5 पीसेस ऑफ ट्राउजर्स। ट्राउजर्स तो ट्राउजर्स ही रहेगा, लेकिन उसके आगे जुड़ जाएगा 5 1 2 3 पीस ऑफ, पीसेस ऑफ। पीस ऑफ कहाँ जुड़ेगा? जहाँ एक की बात होगी। पीसेस ऑफ कहाँ जुड़ेंगे? जहाँ एक से ज़्यादा की बात होगी। वर्ब क्या आएगी? देखो भाई वर्ब तो इन सब नाउन के साथ प्लूरल आएगी, लेकिन अगर कहीं पे अ पीस ऑफ की बात हो तो वहाँ पे वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने बोला ट्राउजर्स वर गिवन टू मी, ट्राउजर्स के लिए वर्ब आई वर, लेकिन भाई मैंने बोला अ ट्राउजर या अ पीस ऑफ ट्राउजर्स, अ पीस ऑफ ट्राउजर्स, तो अब मुझे लगाना पड़ेगा वस। क्या लगाना पड़ेगा? वस। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? अ पीस ऑफ ट्राउजर्स वर, ना कि वस में देखना पड़ेगा अ पीस ऑफ ट्राउजर्स वस गिवन टू मी। और अगर मुझे प्लूरल लगना है या तो आप ट्राउजर्स बोलिए और या फिर एक से ज़्यादा कुछ भी बोलिए, 2 पीसेस ऑफ, 5 पीसेस ऑफ, 10 पीसेस ऑफ। तो चलिए ये 3 रूल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे चले भाई और क्या क्या इंपॉर्टेंट है नाउन में, जरा देखें और फिर हम लोग उससे आगे बढ़े कि नाउन के अलावा और हमें क्या क्या करना है। तो 2 रूल हम लोगों ने कर लिए हैं, 2 नहीं 3 कर लिए हैं, और अब चौथी की तरफ बढ़ते हैं कि चौथा रूल क्या कहता है। तो जरा देखें चौथा रूल क्या कहता है। तो चौथा रूल कहता है कि कलेक्टिव नाउन का है। क्या है भाई कलेक्टिव नाउन का? मैंने पहले डिस्कस तो किया हुआ है, तो फिर डिस्कस कर लेता हूँ। कलेक्टिव नाउन हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो कलेक्टिव नाउन जानने के लिए ना हमें सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन के बारे में जानना पड़ेगा। तो जरा बेसिक पे बात करें कलेक्टिव नाउन से क्या रूल है, उसको जानने से पहले एक बार देखें कि कलेक्टिव नाउन बिहेव कैसे होता है और बनता कैसा है। कलेक्टिव नाउन जानने के लिए आप 2 नाउन के बारे में जानिए। एक होता है सिंगुलर नाउन और एक होता है प्लूरल नाउन। भाई सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन होता क्या है? देखिए भाई सिंगुलर नाउन होता है ऐसा नाउन जो विदाउट एस और ईएस आता है। बॉय, पेन, टीचर और मान लीजिए मैंने बोला गर्ल। और प्लूरल नाउन क्या होता है? बॉय का बन जाएगा बॉयज, पेन का बन जाएगा पेन्स, टीचर का बन जाएगा टीचर्स, गर्ल का बन जाएगा गर्ल्स। ये देखिए एक तो आप ऐसे याद कर लीजिए भाई किसी भी नाउन के साथ एस और ईएस करा करके बन जाता है प्लूरल नाउन एक। और या फिर इसकी डेफिनेशन ये भी बन सकती है कि विदाउट एस और ईएस, देखो विदाउट एस और ईएस ये बन जाते हैं सिंगुलर नाउन एक। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि भाई ऐसा नाउन जिसकी क्वांटिटी सिर्फ एक, मतलब वो कुछ भी है ना वो एक है जी बस। जैसे आपने बोला गर्ल, और अगर ये सिंगुलर नाउन है तो ये कितनी गर्ल होंगी? एक होगी जी। टीचर है सिंगुलर नाउन है तो कितने होंगे? एक टीचर है। अच्छा लिखा नहीं है, अच्छा हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 बॉय 1 पेन, तब भी ये सिंगुलर ही होगा। और ऐसा भी लिख सकते हैं 2 बॉय 2 पेन। अब ये नंबर लगाने से ना ये अब प्लूरल बन जाएगा। 2 एक से ज्यादा हो गए प्लूरल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिंगुलर नाउन होगा उसकी क्वांटिटी 1 होगी। ऐसा कुछ भी नाउन जिसकी क्वांटिटी 1 है कहलाएगा सिंगुलर नाउन। और ऐसा कोई भी नाउन जिसकी क्वांटिटी 1 से ज्यादा। अब 1 से ज्यादा कितनी? तो इसमें तो फिक्स था कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए जी बस। अब प्लूरल की बात करें तो कितने होने चाहिए? ये नहीं पता हमें, प्लूरल नाउन नहीं पता हमें 1 से ज्यादा कितने होंगे, लेकिन ये पता है 1 से ज्यादा होंगे। ये पता है हमें 1 से ज्यादा। तो चलो जी अब हम लोगों ने जान तो लिया कि सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन होता क्या है। अब बात करें कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या है जी? भाई कलेक्टिव नाउन से ही हम लोग चले थे सिंगुलर और प्लूरल की तरफ। तो एक बार बात करें कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन है क्या? अब देखो होता क्या है। होता ये है कि मान लीजिए मैंने बोला स्टूडेंट और मैंने लिखा स्टूडेंट्स। इन दोनों में फर्क ये है कि ये सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है। एक दूसरा, अब कलेक्टिव नाउन क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा जब प्लूरल नाउन क्या होता है, 1 से ज्यादा जब नाउन इकट्ठे होते हैं उनको एक अलग नाम से जब हम पुकारते हैं, जैसे मैंने लिखा अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स और अ क्लास आप बोल सकते हैं। अब ये कहलाएगा कलेक्टिव। कैसे बना भाई?
सिंगुलर नाउन नहीं, प्लूरल नाउन जब एक अलग सेपरेट नाउन से बुलाया जाए। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने बोला सोल्जर और यहाँ हो गया भाई सोल्जर्स, और यहाँ क्या होगा कलेक्टिव नाउन में, ये बहुत सारे नाउन जब एक सेपरेट नाउन से, जैसे मान लीजिए मैंने बोला भाई आर्मी, अब आर्मी क्या हो गया एक अलग नाउन हो गया, जैसे हम कलेक्टिव नाउन में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जज। जज जानते होंगे आप लोग क्या होता है, जज होता है जो डिसीजन देता है, पर एक होता है जजेस। तो अब जजेस से मिलकर के क्या बनता है, जूरी, आपने शायद सुना होगा जूरी। तो जूरी क्या होगा कलेक्टिव नाउन हो गया, और ये कलेक्टिव नाउन है किससे मिलकर के बनते हैं, प्लूरल नाउन से मिलकर के बनते हैं कलेक्टिव। चलिए जी जान गई। अब हमें ये बताइए कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड कौन सा रूल आता है हमारे एग्जाम में, और किस तरीके से हम उसे रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, ताकि जब हमारे एग्जाम में आए तो हम लोग क्या करें, उसको बहुत आसानी से कर पाए। तो चलिए जरा कलेक्टिव नाउन से हमें एक चीज समझनी है कि कलेक्टिव नाउन अगर यूनिटी की बात करता है तो ये ले लेगा सिंगुलर वर्ब, और अलग कलेक्टिव नाउन मेंबर की बात करता है तो ये ले लेगा प्लूरल वर्ब। यूनिटी क्या होती है भाई, यूनिटी होती है एकता। एकता मतलब कोई लड़की नहीं, एकता मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन उसमें क्या है, आपकी यूनिटी है, आपने वही करना है। जैसे मान लीजिए 5 लोग अभी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए क्लास में हूँ और मैं बोल रहा हूँ तो भाई घूमने कहाँ चलना है, तो 5 के 5 लोगों ने बोला भाई मसूरी चलेंगे जी, मसूरी के अलावा कहीं नहीं चलनी। तो इसका मतलब इस बात में क्या है, उन 5 बच्चों में यूनिटी है। और मान लीजिए मैंने बोला कि भाई 5 बच्चे हैं, घूमने चलना है कहाँ, तो बच्चों ने बोला भाई, कुछ बच्चों ने बोला मसूरी चलेंगे, कुछ बोल रहे हैं ऋषिकेश चलेंगे, कोई बोला कि अपने घर चलते हैं। तो ये अलग अलग बात है, मेंबर्स की बात हुई तो वहाँ आ जाएगा पूरा। आइए देखिए जरा कुछ एग्जाम्पल कैसे जो है हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा इस तरीके से सवाल, द जूरी have given its one verdict, एक, और मान लीजिए मैंने इस तरीके से लिखा, द जूरी were divided in their opinion. The jury were divided in their opinion. तो अब आपने देखना है भाई द जूरी है, ये दोनों के दोनों कलेक्टिव नाम है। अब आगे हैज और हैव का ऑप्शन है, यहाँ पे वज और वर का ऑप्शन है। तो वज और वर और हैज और हैव में अंतर क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है प्लूरल वर्ब। अब आएगा क्या वो देखना पड़ेगा, आगे सेंटेंस का कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि अपने ओपिनियन में डिवाइड हो गए। डिवाइड मतलब मान लीजिए 5 लोग हैं तो 2 कुछ कह रहे हैं और 3 कुछ कह रहे हैं, और गिवन इट्स वन डिसीजन मतलब बच्चे कहते हैं गलत दिया सही दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक डिसीजन दिया है उन्होंने। 5 लोगों ने बोला ऐसा होगा जी, या फिर ऐसा होगा, या फिर किसी को फांसी दी जाएगी, या फिर किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। तो जो भी बोला है वो एक बोला, एक मतलब यूनिटी। अगर यूनिटी की बात हो रही है पहले वाले में तो इसका मतलब वर्ब आ जाएगा हैज, और यहाँ पे डिवाइड की बात हो रही है तो वर्ब आ जाएगा वर। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी, प्रोनाउन में हम लोग देखेंगे इसके बारे में, जरा इसको एक बार अभी देख लें। भाई सब्जेक्ट जैसा रहता है वैसे ही वर्ब रहती है और वैसे ही हमारा प्रोनाउन रहता है। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो भाई हमारी जो ये वर्ब है ये भी हो जाएगी सिंगुलर, और ये जो प्रोनाउन है ये भी हो जाएगा हमारा सिंगुलर। जैसे अब देखो ये सब्जेक्ट क्या था, अब ये तो पता नहीं था, लेकिन अगर वर्ब सिंगुलर लगा इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर रहा होगा, और अगर ये सिंगुलर रहा होगा तो ये रहा हमारा प्रोनाउन इट्स, और ये सिंगुलर होता है। सेकंड की तरफ बात करें, द जूरी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन वर्ब लगाया है इसका मतलब ये प्लूरल है, और वर्ब प्लूरल आने का मतलब है ये सब्जेक्ट भी कैसा है प्लूरल, और सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, तो ये रहा हमारा प्रोनाउन देयर। तो देयर किसका होता है, दे का होता है देयर, और दे भी प्लूरल आइडेंटिटी में आता है। किसमें आता है, प्लूरल आइडेंटिटी। तो ये हम लोगों ने 4 से 5 रूल कर लिए इंपॉर्टेंट। जल्दी बढ़े नेक्स्ट वाले की तरफ, समय बहुत कम है, और समय अगर कम है तो भाई जल्दी से हमें देखना है कि नाउन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग करें तो हमारे एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलो भाई अभी नाउन में सिर्फ इतने ही रूल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एक और रूल मैं अपनी तरफ से करवा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होंगे? हमेशा सिंगुलर होंगे जी। जहां पे भी आपको देखिए होते क्या क्या है अनकाउंटेबल नाउन? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं न्यूज, इंफॉर्मेशन, और होता है आपका डेवरिश, गोल्ड, डायमंड। ग्रामर ये कहती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे ताजमहल की बात करें भाई द ताज की, बात करें हिमालय की, बात करें भाई K2, या बात करें हम लोग किसकी, गोल्ड, सिल्वर, टी, कॉफी, बिजनेस, ये सब हमारे सैंड, ये सब क्या होते हैं? ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट होते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने नाउन से इंपॉर्टेंट कर लिया है, इससे पहले वर्ब से इंपॉर्टेंट करा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रोनाउन से लेकर के आएंगे कि प्रोनाउन वाले चैप्टर से हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो बच्चों आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जो है हेल्प उनको भी हो जाए। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, 14 फरवरी से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है NDA के लिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको दिख रहा होगा 7060032450 पे। और एक पहले वाला हमारा बैच जो 1 जनवरी से चल रहा है, अगर आप उसमें भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसकी इंक्वायरी जो है आप इस नंबर से ले सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।